हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो यहाँ 400 के पास यानी 400 वैकेंसीज हैं, पोस्ट वैकेंसीज हैं। अगर बात की जाए ये संस्थान कौन सा है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन, ये क्या है, NPCI, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो हमारी कितनी है, 400 है। तो चलिए और डिटेल की बात कर लेते हैं। अगर इसका पूरा बात की जाए तो ये हो जाता है न्यूक्लियर पावर। यहाँ पे याद रखिएगा ये किसके लिए है ये आगे बताएंगे, बट ये आपकी गुड अपॉर्चुनिटी है। तो कहीं पे भी जिस भी फील्ड में है आप, अगर मौका मिलता है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। न्यूक्लियर पावर यहाँ पे है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में कहते हैं NPCIL। यहाँ पे अगर बात की जाती है NPCIL की, तो यहाँ पे और डिटेल देख लेते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके अदर डिटेल को। अगर बात की जाए ये कब से आप अप्लाई कर सकते थे इसमें, तो ये 10/4 से अप्लाई कर सकते थे। लास्ट डेट क्या है, 30/4 है। तो अभी काफ़ी समय है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अबाउट द NPCIL, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ये। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और ये क्या है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेन्यूज़ है। तो ये इस पोस्ट का जो नाम है वो इस तरह से है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 10 अप्रैल इसकी शुरुआत थी, यानी स्टार्टिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन भी 10 अप्रैल थी। और लास्ट डेट क्या है, तो याद रखिएगा 30 अप्रैल है, ठीक है। यहाँ पे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंटों की। अगर हम बात करें पोस्ट कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी है, तो सिविल में आपका 60 है। सिविल में अच्छी खासी पोस्ट है। और सिविल के बाद केमिकल में 73 है, तो एक अच्छा पैकेज बनता है। इलेक्ट्रिकल में 69 है। अगर बात की जाए यहाँ पे मैकेनिकल में तो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे 150 है। तो इस तरह से यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की क्या है। तो क्वालिफिकेशन जो रहेगा इसमें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या रहेगा, कैंडिडेट मस्ट होल्ड क्या होना चाहिए, BE होना चाहिए, BTech होना चाहिए, BSc होना चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग में। 5 ईयर यहाँ पे क्या है, 5 ईयर का जो प्रोग्राम चला है MTech का, वो अगर डिग्री है तो भी वैलिड है। 60% होना चाहिए। गेट भी वैलिड है। गेट को क्या कहेंगे, यहाँ पे है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, इन इंजीनियरिंग। तो ये भी अगर आपके पास है कब का, तो 2022, 2023 और 2024 का में भी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट अगर UR को देखा जाए, UR और EW एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं यहाँ पे, तो 26 हो जाएगा। अगर OBC की बात की जाए 29 हो जाएगा। SC और ST की बात की जाए तो 31 है। और यहीं पे PWD यानी यहाँ पे बात की जाए तो 36 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है। अगर अदर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे फीस जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट फीलिंग द अंडर, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे है पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ द, तो यहाँ पे 500 रुपये आपको पे करना होगा। और कैंडिडेट फीलिंग द SC और ST एक्सेस सर्विस मैन एंड फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे है अब पेइंग एनी फीस। तो यहाँ पे इन लोगों को कैटेगरीज यानी इसमें फीमेल को भी उसी कैटेगरीज में रिजर्व कोटे में रखा जाएगा। तो चलिए जो जनरल और OBC हैं उनको 500 रुपये पे करना होगा। तो यहाँ पे और EWS भी उसी में शामिल है। तो जनरली फीस क्या है, तो 500 रुपये है। चलिए और इसका डिटेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो इंटरव्यू डिटेल रहेगा वो अनाउंस हो जाएगा। और लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी, तो याद रखिएगा लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो याद रखिएगा अप्रैल 30 है। तो इसे मत भूलिएगा कि अप्रैल 30 इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।